नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी ने मेरा संडे का लाइव सेशन तो जरूर देखा होगा, जिसमें हमने बात करी थी भारत की सरकार के लिए कठिन समय की शुरुआत हो चुकी है। भारत में गृह युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं और साथ ही साथ मैंने बताया था कि कौन कौन से डायरेक्शंस में किस तरह से चीजें जो है वो खराब होते हुए नजर आएंगी और किस तरह की परेशानियां हमें देखने को मिलेगी। आज हम ग्रहों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस इंटेंसिटी का समय यहां पर देखने को मिलेगा और कौन कौन सी वो बारीक चीजें हैं जो हम ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आज की डेट में अगर आप ग्रहों की स्थिति को ध्यान से देखें, काल पुरुष की कुंडली को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ग्रहों के स्ट्रक्चर को समझिए। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और मेष राशि से ही यहां पर हम रिवर्स साइकिल चलते हैं तो मीन में राहु बैठे हुए दिखाई देते हैं। कुंभ में शनि और सूर्य की युति बुध के साथ यहां पर देखने को मिलती है। वहीं पर मकर राशि में अगर देखा जाए तो मंगल और शुक्र देव यहां पर विराजमान हैं। एंड कुछ ही दिनों में आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि राहु के साथ सूर्य बैठेंगे, ग्रहण योग बनाएंगे। बुध भी राहु के साथ ही जंप करते हुए नजर आएंगे। शुक्र और मंगल दोनों ही शनि के साथ बैठे हुए नजर आएंगे और ज्यादातर ग्रहों का प्रभाव मीन राशि और कुंभ राशि में देखने को मिलेगा। मेष में देवगुरु बृहस्पति और कन्या में केतु, ये दो ग्रह अलग बैठे हुए देखने को मिलेंगे। इसी वजह से आने वाले समय में मीन राशि और कुंभ राशि का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और ऐसी परिस्थिति में कुंभ राशि पर मीन राशि अपना प्रभाव दिखाते हुए नजर आएगी, बट मीन राशि ज्यादा प्रभाव दिखा नहीं पाएगी एंड कुंभ राशि काफी ज्यादा बड़े लेवल पे प्रभावी होते हुए नजर आएगी। कुंभ राशि का प्रभाव होना, कुंभ राशि के प्रभाव का बढ़ना, देवगुरु बृहस्पति का कमजोर होना, बुध का और ज्यादा पावरफुल हो जाना, ये सारी चीजें काफी सारी इक्वेशंस को यहां पर खोलती हैं और वही सारी इक्वेशंस मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति को समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में अपने सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल पे आज के समय में गोचर कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में बहुत ही कम समय बचा है इनके पास जब इनके पास इनकी पावर रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पावर जो है वो यहां पर कम होने वाली है। मतलब कि देवगुरु बृहस्पति अपनी खराब स्थिति में एक अच्छी जगह पर बैठ करके खराब स्थिति में आने वाले हैं। जब इस तरह का माहौल बनेगा, जब इस तरह की परिस्थिति देखने को मिलेगी तो वहां पर एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि हिंसात्मक घटनाएं, और उसमें भी आप सभी देखेंगे कि धार्मिक हिंसात्मक घटनाएं बढ़ते हुए नजर आएंगी। धार्मिक चीजों पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप या धार्मिक चीजों को लेकर के विवादों का होना, ये आपको अप्रैल मई के आसपास देखने को मिल जाएगा। आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां काफी ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी के साथ हो सकती हैं। इसी के साथ साथ यहां पर अगर हम देखें तो एक और चीज बहुत क्लियर तरीके से दिखाई देती है। सूर्यदेव राहु के साथ ग्रहण योग यहां पर बनाएंगे। सूर्य के साथ राहु का ग्रहण योग अभी करंट समय में शनि और सूर्य की युति एक तरह से सीक्वेंसिंग इक्वेशन को यहां पर लेकर के चलती है। मतलब कि सिमिलर पैटर्न जो है वो यहां पर चलता हुआ नजर आएगा और ऐसे में सरकार के ऊपर और ज्यादा कठिनाइयों के बादल बनते हुए नजर आएंगे। सरकार और न्यायपालिका के बीच में आज की तारीख में जो वाद विवाद चल रहा है, ये वाद विवाद और बढ़ता हुआ नजर आएगा। न्यायपालिका अपना प्रभाव सरकार के ऊपर और ज्यादा पावरफुल तरीके से रखते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसी वजह से सरकार को आसानी से राहत मिल जाए, इस तरह के योग नहीं दिखाई देते। सूर्यदेव जो है वो सरकार के कारक ग्रह हैं और सूर्यदेव जो हैं वो खुद पीड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्यदेव के पीड़ित होने की वजह से सरकार का मुसीबतों में गिरना,
सरकार के ऊपर किसी तरह की बड़ी परेशानी का आना बहुत क्लियर तरीके से देखा जाता है। और वहीं पर शनिदेव जो हैं वो न्यायपालिका को रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव जैसे ही उदय होते हैं, सूर्य के प्रभाव से जैसे ही मुक्त होते हैं, वैसे ही आप देखें कि काफी बड़े लेवल पे शनिदेव अपने आप को वापस से रिचार्ज करते हुए नजर आएंगे। और ऐसी परिस्थिति में शनि का प्रभाव डेफिनेटली काफी ज्यादा बड़े लेवल पे होने की संभावनाएं रहेंगी। यहीं पर एक और बहुत पॉजिटिव सीक्वेंस और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक सीक्वेंस देखने को मिलता है, वो है मंगल के प्रभाव से। मंगल का प्रभाव शनि के साथ ये बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि यहां पर सरकार के बीच में और ज्यादा तनातनी देखने को मिलेगी। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो सरकार में कई सारे नेता जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। जेपी नड्डा जी ने अभी इस्तीफा दिया। कई सारे नेता जो हैं वो पार्टी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे नेताओं को टिकट नहीं मिल पा रहा, इस वजह से वो परेशान हैं। और कई सारे नेता जो हैं वो किसी तरह की रैली, किसी तरह की यात्राएं करके अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक के साथ। और पब्लिक भी यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। पब्लिक किसका साथ दे, किसको सही माने और किसको सपोर्ट करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। करंट गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रगल फेस कर रही है। यहां पर अपोजिशन जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। और हमारे देश में एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव यहां पर दिखाई देता है। यहां पर दो चीजें बहुत क्लियर तरीके से दिखाई देंगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इक्वेशंस आगे बढ़ेंगी, हम सभी एक तरफ आप देखेंगे कि एक खराब राजनीति की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक गंदी राजनीति जिसको हम कहते हैं, या एक नीचे स्तर की राजनीति यहां पर हमें देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ऐसे समय में वाणी की शुद्धता नहीं रहेगी। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही कमजोर पड़ेंगे और बुध देव जैसे ही उसके ऊपर अपना अधिकार जमाएंगे, वाणी की शुद्धताएं खत्म हो जाएगी। इस वजह से ये बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बहुत ज्यादा मर्यादा के खिलाफ जाता हुआ नजर आता है। इसको मैं इस तरह से कह सकता हूं कि राजनेताओं की भाषा जो है वो मर्यादाहीन होते हुए नजर आएगी। कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे बोल देना, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के कारण से कुछ भी कह देना, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ मीडिया का स्तर और ज्यादा खराब होता हुआ नजर आएगा। अगर हम करंटली देखें तो मीडिया दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक टीवी मीडिया जो एक पार्टी की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहा, और एक यूट्यूब मीडिया जो उसी पार्टी को बदनाम करते हुए नहीं थक रहा। और इस वजह से मीडिया भी अपना दो तरीके से यहां पर खेल खेलता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से देखिए, मीडिया को हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। और ऐसे में जब मीडिया पर ही चीजें खराब होने लग जाएं, ग्रहों की स्थिति मीडिया के ऊपर ही खराब होने लग जाए, तो वहां पर चीजें काफी ज्यादा परेशानियां दिखाती हैं। इस तरह की योग यहां पर बन करके निकल के आते हैं। ऐसी परिस्थिति में यहां पर मीडिया का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो आने वाले 2 महीने नहीं दिखाई देता। इस वजह से मीडिया के स्तर में भी गिरावट देखने को मिलेगी, यह भी बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इसी के साथ साथ कुछ राजनीतिक स्कैंडल्स बाहर आ सकते हैं। कुछ राजनेताओं के ऊपर किसी बड़े तरह के एलिगेशंस लग सकते हैं। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। पैसों का कोई बड़ा घोटाला सामने देखने को मिल सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर देखने को बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति कमजोर होंगे, सूर्यदेव राहु के प्रभाव से ग्रसित होंगे, तब इस तरह की इक्वेशंस जो है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। न्यायपालिका का रोल बहुत बड़ा होने वाला है और सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि न्यायपालिका को साथ में लेकर के चले, या न्यायपालिका को विश्वास में लेकर के चले। कुछ जगहों पर तो ये चीज रहेंगी, बट कुछ जगहों पर ग्रहों के हिसाब से चीजें खराब होते हुए ही बनती है। इस तरह के योग बनते हैं। ये एक वो समय भी रहेगा जहां पर जनता की आंखें जो है वो खुलने का समय भी बनता है और जनता के भ्रम में आने का समय भी बनता है। इस वजह से जनता भी यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड होते हुए नजर आएगी। एक वो जो चीजों को सही बताने की कोशिश करेंगी और एक वो जो गलत को सही समझने की कोशिश करेंगी।
एंड सही गलत की पहचान होते हुए नजर आएगी। वहीं पर कुछ लोग ये समझेंगे कि ये पार्टी अच्छी है और कुछ लोग ये समझेंगे कि ये पार्टी अच्छी है। खैर, दैट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ओनली, बट ग्रहों में ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि राहु यहां पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। नाउ देयर इज अ हिडन फाइट बिटवीन राहु, सैटर्न एंड मार्स। राहु, मंगल और शनि के बीच में एक बहुत ही ज्यादा गंभीर लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी। मंगल उग्रता को दर्शाता है और हमारे देश की कुंडली को अगर देखा जाए, भारत देश की कुंडली को अगर देखा जाए, तो वृषभ लग्न की कुंडली यहां पर बनती है और सारे ग्रहों का जो मेन प्रभाव देखने को मिल रहा है, यह हमें देखने को मिल रहा है हाउस नंबर 10 एंड हाउस नंबर 11 पर। हाउस नंबर 11 और हाउस नंबर 10 ये दो बड़े हाउसेज हैं जो कि हमारे देश की आज की राजनीतिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को इंडिकेट करते हैं। ऐसे समय में राजनेताओं की रेपुटेशन का खराब होना दिखाई देता है और बड़े राजनेताओं की सेहत को लेकर के भी परेशानियां दिखाई देती हैं और साथ ही साथ सत्ता में भी कहीं ना कहीं कष्ट आता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसी वजह से अभी और ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जहां पर कोई और राजनेता भी या तो इस्तीफा दे रहा है या पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रहा है या दल बदलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के योग यहां पर काफी ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। यहीं पर बहुत ज्यादा क्लियर चांसेस हैं कि आने वाले मार्च के 12 मार्च से लेकर के और 22 मार्च के बीच में बीजेपी की पार्टी कुछ परिवर्तन करने की संभावनाएं बिल्कुल रखती हैं। कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कुछ यू टर्न देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं और इस वजह से ग्रहों का प्रभाव काफी स्ट्रांग लेवल पे यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। यहीं पर अगर हम देखें तो न्यायपालिका भी कुछ बड़े स्ट्रांग डिसीजन लेते हुए नजर आएगी। जैसे अभी पिछले डिसीजन भी बहुत स्ट्रांग रहे और काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि समय को बदलने के डिसीजंस यहां पर देखने को मिले। कुछ इसी तरह के डिसीजंस भी यहां पर और देखने को मिलेंगे। इसी बीच में महंगाई को लेकर के कुछ मुद्दे उठेंगे और महंगाई बढ़ने की भी संभावनाएं पूरी तरह से दिखाई देती हैं। इसी बीच में जब शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग भी यहां पर बन रहा है, वेदर को लेकर के भी परेशानियां दिखाई देती हैं और किसानों की तरफ से भी एक नेगेटिव इंडिकेशंस यहां पर देखने को मिलता है। प्लस जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, देवगुरु बृहस्पति जैसे ही डाउन ट्रेंड पर जाते हैं, धार्मिक हिंसात्मक घटनाएं भी अभी यहां पर बढ़ने वाली है। अब देखिए, इलेक्शंस का समय चल रहा है, रैलियां, भाषण या जनता के बीच में संबोधन चलता रहेगा और यहीं पर इन सारे सिनेरियो में प्रकृति भी अपना काम करते हुए नजर आएगी, ग्रह भी अपना रोल पूरी तरह से निभाते हुए नजर आएंगे और ग्रहों के प्रभाव की वजह से हमारे देश में अशांति का माहौल जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी ये समय जो है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव समय काउंट नहीं होता। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी या अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई रैली कर रहे हैं, कोई भाषण दे रहे हैं या किसी शहर में जाकर के जनता को संबोधित कर रहे हैं और वहीं पर उनके खिलाफ कुछ नारेबाजी कर दी जाए या उनके खिलाफ किसी तरह का कोई आप कह सकते हैं कुछ प्लान किया जाए जिससे कि उन्हें नुकसान हो। मैं बात किसी हमले की नहीं कर रहा, मैं उनकी जान की बात नहीं कर रहा यहां पर, बट किसी तरह की उनकी चीजों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, उनकी स्टेटमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं वो खुद उलझते हुए नजर आए, तो इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इस वजह से ये समय सरकार के ऊपर तो संकट के बादल का दिखाई देता है और साथ ही साथ हमारे देश में एक गंदी राजनीति का समय दिखाई देता है और ये राजनीति अच्छी राजनीति या मर्यादापूर्ण राजनीति तो नहीं कही जाती। अब एक तरफ हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं और प्रभु श्री राम के स्वागत के साथ ही हम कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम मर्यादा खोते हुए नजर आए
अगर हम वाणी दोष में उलझते हुए नजर आए, देखिए वाणी दोष क्यों, क्योंकि ग्रह बना रहे हैं और यहां पर वाणी दोष का बनना तो निश्चित है। इस वजह से बोलने से पहले न सोचना और किसी राजनेता के द्वारा किसी दूसरे राजनेता को एलिगेशन लगाना या गंदी भाषा का प्रयोग करना भी निश्चित दिखाई देता है और ऐसे समय में मर्यादा का खोना भी यहां पर दिखाई देता है। इसी के साथ साथ कुछ बड़े स्कैंडल्स का होना और किसी बड़ी घटना का होना जो पूरे देश को हिलाकर रखे, जैसे कि एक छोटा सा इंसिडेंट आरुषि हत्याकांड आप सभी को याद होगा, या कोई ऐसे इंसिडेंट आप सभी को याद होंगे जिसमें किसी महिला के साथ कुछ किया गया या किसी पुरुष के साथ कुछ किया गया और वो पूरे देश में एक न्यूज बनी। किसी को मार दिया या किसी के साथ रेप हो गया या किसी का मर्डर कर दिया गया या कोई सडन डेथ, जैसे किसी सेलिब्रिटी की कोई सडन डेथ, वो पूरे देश में एक तरह की न्यूज बनती है। कुछ उस तरह की न्यूज बनने का भी यहां पर माहौल बन रहा है। इस वजह से ग्रह जो है यहां पर बहुत बड़े लेवल पे अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी इन ग्रहों की इक्वेशंस को समझेंगे ध्यान से और अपने आप को भी भ्रमित होने से बचाएंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिएगा। ग्रहों का प्रभाव जितना हमारे देश पर है, जितना हमारे देश के राजनेताओं के ऊपर है, उतना ही हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इस वजह से हमें अपने जीवन में भी थोड़ी सी शांति स्थापित करने की जरूरत है, थोड़ी सी समझदारी को स्थापित करने की जरूरत है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है, आशावादी बन के रहने की जरूरत है। क्योंकि यह समय है जहां पर अगर हमने अच्छे से सोच समझकर डिसीजन नहीं लिए तो शायद हमारे जीवन में भी काफी सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी। परिवार में, कलीग्स के साथ, जॉब में या हमारे डेली रूटीन में नेबर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और इसी वजह से कहूंगा आप सभी को भी सावधान रहने की और सचेत रहने की पूरी तरह से जरूरत है। प्लस किसी भी तरह के हिंसात्मक माहौल में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे और साथ ही साथ अपने आप को भी सेफ रखने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।